चलो कल हमने सब्सिडियरी बुक्स का क्या क्या देखा था। सब्सिडियरी बुक्स के हमने टाइप्स देखे थे कल। कौन से टाइप्स हैं सब्सिडियरी बुक्स के? कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड लास्ट में था जर्नल। इतने हमने टाइप्स देखे थे। कल हमने क्वेश्चन भी किया था। सो आज हम अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, पेज नंबर 125। सो पेज नंबर 125 ओपन करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें करना है। क्वेश्चन में ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंपल कैश बुक ऑफ मेसर्स सौरभ ट्रेडर्स। किसके बुक्स में हमें एंट्री करनी है? सौरभ ट्रेडर्स। सो इन दी बुक्स ऑफ क्या आएगा? सौरभ ट्रेडर्स। सौरभ ट्रेडर्स सिंपल कैश बुक बनाना है, ठीक है। सो इन दी बुक्स ऑफ सौरभ ट्रेडर्स सिंपल कैश बुक। फॉर्मेट हमारे पास है रिसीट एंड पेमेंट। क्या बोला था कल मैंने? रिसीट साइड को पैसे आते हैं एंड पेमेंट साइड को पैसे चले जाते हैं। सो ये रिसीट आप रिकॉर्ड करना है। जब पैसे आएंगे तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? रिसीट में। पैसे जाएंगे तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है। सो सबसे पहले देखो, 2019 जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस की शुरुआत की है। बिजनेस में पैसे आए या बिजनेस में से पैसे चले गए? आए। बिजनेस में पैसे आए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सो डेट लिखो 2019 जुलाई 1, 2019 जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस में पैसे आए लेकिन बिजनेस की शुरुआत की है। पैसे आए तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम? रिसीट साइड। लेकिन बिजनेस की शुरुआत की, सो स्टार्टिंग का क्या हो गया? क्या हो गया स्टार्टिंग का? कैपिटल हो गया। तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। कितनी अमाउंट है? तो उन्होंने 1 लाख रुपीज। नरेशन आप लोग लिखोगे। नरेशन कंपलसरी लिखना है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब मैं नरेशन नहीं लिखता, आप लोगों ने कंपलसरी लिखना है। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक रुपीज 80,000। बिजनेस में पैसे आए या बिजनेस में से पैसे चले गए? कैश डिपॉजिट किए बैंक में, पैसे गए। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कहाँ पे लिखना है? पेमेंट साइड में। सबसे पहले हमें डेट लिख लेनी है 2019 जुलाई 3। बैंक में पैसे हमने डिपॉजिट किए। पैसे कहाँ चले गए? बैंक में। सो लिखो बाय बैंक। आउटर कॉलम में अमाउंट के कॉलम में लिखना है 80,000। नरेशन लिखना है आप लोगों ने, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। स्टेशनरी परचेज की है। पैसे आए या पैसे चले गए? चले गए। किधर लिखना है? पेमेंट साइड। डेट लिखो। क्या लिखेंगे? किस लिए पैसे चले गए? फॉर स्टेशनरी। तो क्या लिखना है हमें? बाय स्टेशनरी 2,000 रुपीज। नरेशन लिखना हमने, बीइंग कैश पेड फॉर स्टेशनरी। सिर्फ इतना ध्यान देना इस क्वेश्चन में कि पैसे बिजनेस में आ रहे हैं या बिजनेस में से चले जा रहे हैं। जब पैसे आते हैं तो रिसीट साइड रिकॉर्ड करना है, जब पैसे जाते हैं तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करना है। ये कैश अकाउंट यानी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। पैसों का आना है, पैसों का जाना है, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट देखो, कैश परचेसेस यानी कि गुड्स परचेस ऑन कैश। तो गुड्स हमने परचेस किए कैश में। बिजनेस में पैसे आए या चले गए? चले गए। किस लिए गए? गुड्स परचेस। तो क्या लिखना है? बाय परचेसेस। बाय परचेसेस। अमाउंट कितनी है? 15,000। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स सेल किए उन्होंने 20,000 पे ऑन कैश एंड डिस्काउंट कितना दिया है? 8%। सो डिस्काउंट हमेशा हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। सो 20,000 पे 8% कितना आएगा? कैसे कैलकुलेट करना है? अपॉन 100। देखो, जिनको नहीं पता, 20,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। 0 कट कर देना है। इंटू 8 कितना आएगा? 1600। सो 20,000 में से 1600 माइनस कर देना। सो कितनी कैश आएगी हमारे पास? गुड्स हमने सेल किए थे कैश में। कैसे सेल किए? सो गुड्स बिजनेस में से चले गए लेकिन बिजनेस में क्या आ गई? कैश आ गई। किस चीज की आई है?
गुड्स सेल किया हमने, तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे उसको? रिसीट साइड में डेट लिखो 8, क्या लिखना है? टू सेल्स 1600 माइनस करना उसमें से 18,400। हाँ, अमाउंट कहाँ पे लिखनी है? अमाउंट के कॉलम में। समझ में आया? ये डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है हमें, देन डिस्काउंट हमें माइनस कर देना है एंड फिर अमाउंट लिखनी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, पैसे चले गए या बिजनेस में पैसे आए गए, क्रेडिट और गोज आउट कहाँ पे लिखेंगे? पेमेंट साइड। क्या लिखना है? बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 5000। नरेशन आप लोगों ने कंपलसरी लिखना ही है, ठीक है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नेक्स्ट देखो, पेड कैश टू मिस्टर दीक्षित। दीक्षित को हमने क्या किया? कैश पे की है, बिजनेस में से पैसे चले गए, क्रेडिट और गोज आउट, तो पेमेंट साइड लिखना है हमें बाय दीक्षित अकाउंट। बाय दीक्षित अकाउंट 10,000 रुपीज। देन रिसीव्ड कैश फ्रॉम सक्सेना, कैश रिसीव्ड हुई, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो रिसीव्ड हुई कहाँ पे लिखना है? रिसीव्ड साइड में लिखना है 15। किसका है कैश? सक्सेना। सक्सेना टू सक्सेना अकाउंट 80,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन बताएगा? रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड हुआ कहाँ पे लिखेंगे? रिसीव्ड साइड क्या लिखना है? टू कमीशन। टू कमीशन लिखना है, सो डेट लिखो टू कमीशन अकाउंट। यस, टू कमीशन अमाउंटेड 2000। बस पैसे आ रहे हैं बिजनेस में या बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं, इतना ध्यान में आया तो फिर हमें अच्छे से कर सकते हैं। देन देखो, ड्यू फॉर डोमेस्टिक यूज, कौन बता सकता है? पैसे गए, पैसे चले गए। ड्यू यानी विड्रॉ करना, कौन विड्रॉ करेगा? सौरभ ट्रेडर्स, इसका बिजनेस है, सो सौरभ ट्रेडर्स ने बिजनेस में से कुछ अमाउंट विड्रॉ किए फॉर डोमेस्टिक यूज। पैसे चले गए, लेकिन डोमेस्टिक यूज यानी क्या? उसका पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में? ड्रॉइंग। तो पैसे चले गए, सो पेमेंट साइड में लिखना है, डेट लिखो पहले बाय ड्रॉइंग्स 4000। ठीक है, समझ में आ रहा है? इधर सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, कौन बता सकता है? ओल्ड फर्नीचर बेच दिया एंड पैसे आए हमारे पास। हाँ, तो क्या लिखेंगे? रिसीट में आएगा। हाँ, क्या लिखेंगे? फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर सेल लिखेंगे, सोल्ड। हाँ, सेल्स लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। हाँ, क्योंकि सेल्स कब लिखते हैं हम? जब गुड्स परचेस या सेल्स होते हैं तब हम सेल्स वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे फर्नीचर सेल किया, तो क्या लिखेंगे हम? टू फर्नीचर। डेट लिखो सबसे पहले 22, टू ओल्ड फर्नीचर, अमाउंट लिखेंगे 5000। अगर यहाँ पे गुड्स सेल किए होते तो हम सेल्स वर्ड यहाँ पे यूज करते, लेकिन असेट परचेस किए, जब भी हम कोई असेट परचेस करते या फिर सेल करते तो उस पर्टिकुलर असेट का नाम ही हमें मेंशन करना है। देन देखो, पेड सैलरी टू राम, राम को सैलरी पे की है यानी कि पेमेंट हुआ, पेमेंट साइड में जाएगा, क्या लिखेंगे? बाय सैलरी, अमाउंट लिखनी है 6000। देखो यहाँ पे हमें जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम, इसकी जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत है क्या? डायरेक्टली हम उसका पोस्टिंग कहाँ पे करें, यानी कि हमारा वर्कलोड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, पर जर्नल एंट्री करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एंड लास्ट में लिखा है रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला, रिसीट साइड में पैसे मिले, सो क्या लिखेंगे? इधर डेट लिखो सबसे पहले टू इंटरेस्ट, अमाउंट लिखनी है 4000। समझ में आ रहा है? इधर कौन सा रूल अप्लाई होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, इधर कौन सा रूल अप्लाई होता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, पैसे बिजनेस में आ रहे हैं या बिजनेस में से जा रहे हैं, बस इतना समझ में आया तो ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम इसे टैली करते हैं। टैली कैसे करना है? कल मैंने बताया जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो सबसे पहले दोनों साइड लिखेंगे। तो हमारी डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है 2,09,400,
ठीक है। इधर लिखने पर सेम रो में हमें क्रेडिट साइड में भी सेम टोटल लिख लेनी है 2,09,400। देन फाइनली क्या करना है, इस अमाउंट में से ये सब हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। लेकिन कौन से महीने का अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, जुलाई का। जुलाई में कितने दिन होते हैं, इधर क्या लिखेंगे फिर 31 जुलाई। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये सब माइनस करना है हमें। बैलेंसिंग फिगर जो भी आएंगे उसको क्या लिखते हैं, कैरी डाउन 87,400। इसको स्टार करना है बिकॉज ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। अब जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, अगस्त। सो ये 31 जुलाई का हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब अगस्त में यही क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। सो यहाँ पे लिखना है 1 अगस्त टू बैलेंस ब्रॉड डाउन से टोटल के नीचे आना चाहिए 87,400। क्या लिखे से क्या समझ में आया। सबसे पहले टोटल जिस साइड की ज्यादा, हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होगी कैश बुक में, ठीक है। सो डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, सो क्रेडिट में भी लिखना है। देन क्रेडिट साइड के अमाउंट उसमें से सारे अमाउंट्स माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आएंगी उस मंथ के लास्ट डेट को उसे लिखना है बाय बैलेंस कैरीड डाउन। देन वही अमाउंट अपोजिट साइड अगले महीने 1 तारीख को फॉरवर्ड करनी है, क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यानी कि अभी भी उनके पास कितनी कैश अवेलेबल है, 87,400। ये अमाउंट वो अगस्त महीने में क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट्स है, लिख लो।